जननी जने तो ऐसे जनजे के दाता के सूर, नी तो रीजे बांजड़ी बिना गवाजे नूर। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम पहुँचे हैं जयपुर ज़िले के चौमू तहसील के एक गांव है बागड़ों का बास। वहाँ पर आपको जैसे पीछे दिख रहा है, गांव की पहली बेटी बनी है डॉक्टर। गांव है बागड़ों का बास। यहाँ पर बेटी मधु कुमारी कुम्हार ने, डॉटर ऑफ विनोद कुमार कुम्हार ने यहाँ पर नीट यूजी में सिलेक्शन प्राप्त किया है। तो मैं हूँ पुष्कर सिंह सामता, आप देख रहे हो न्यू राजस्थान 24 PR का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए यहाँ पर हम रूबरू कराते हैं। यहाँ पर सभी जो लोग हैं गांव के सब एकत्रित होकर इस बेटी को बधाई दे रहे हैं। बेटियां नहीं, बेटों की जो शेरनी के रूप में देखा जा रहा है आजकल। तो यहाँ पर हम आपसे लाइव होते हैं, रूबरू होते हैं। यहाँ पर हम मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि ये दृश्य आगे आप प्रदर्शित करते रहें, जहाँ पर सभी गांव के लोग यहाँ पर उनका माल्यार्पण करके सापा पहनाकर कुछ ऐसे पारितोषिक इनाम देकर भी उनका क्या कर रहे हैं, स्वागत कर ले। उस गांव की बेटी को, मधु कुमारी कुम्हार को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, जहां पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल कुमारी कुमार को बधाई देना चाहता हूं। यहां पर बधाइयों का माला अर्पण और सापा पहनाकर कुछ पारितोषिक देकर उनका मान सम्मान किया जा रहा है। ये गांव की पहली बेटी है जिसने यहाँ पर डॉक्टर बनके सेवा का प्रण लिया है। इससे पहले इनके पिताजी एक्स सर्विसमैन भी देश सेवा में कर चुके हैं। अब ये पहले बेटा, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। अब जननी जने तो ऐसे जनजे के दाता के सूर, नी तो रीजे बांजड़ी बिना गवाजे नूर। विनोद जी, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। गांव के सभी लोग यहाँ पर, बुजुर्ग लोग, महिलाएं सम्मानित यहाँ कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भी बधाई देता चाहता हूँ। एक कोटेशन और बोलना चाहता हूँ, जननी जने तो ऐसे जनजे के दाता के सूर, नी तो रीजे बांजड़ी बिना गवाजे नूर। बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले इस आपने बहुत बहुत अच्छे संस्कार दिए बच्चों को जो आगे ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पहले तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट ही है। जो ये हो सकता है कि भगवान ने किसी पूर्व जन्म का हमारा जो कर्म था उसी का ये सौभाग्य मिला है। कर्म के फल मिलते हैं। कर्म के फल मिले। तो ये 12th क्लास के साथ ही नीट क्लियर किया है इसने। बहुत अच्छी रैंक है इसकी, 2800 कुछ राजस्थान स्टेट लेवल पे यहाँ पर प्राप्त किया है। इनको कॉलेज मिली है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, उसके लिए भी बधाई। तो सबसे पहले इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली इसको, आपने कहा या इसकी खुद की रुचि थी? नहीं, इनको शुरुआत में इनकी बड़ी सिस्टर थी दीदी, उनसे मिली इनको, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रही है। पहले दिल्ली में रह के या ना यहीं जयपुर में रह के करी, जयपुर में रह के कर रही है। अच्छा। तो उनके माध्यम से इन्होंने मिला कि उन्होंने बताया था कि तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। अच्छा। तो इन्होंने अपना सोचा कि मैं आप अलग से, हम अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, अलग अलग फील्ड। तो इन्होंने सोचा कि मैं तो बायो लेके और मैं डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। तो आपका फील्ड तो पहले किसी और प्रकार से देश सेवा के लिए था? हाँ, मेरा डिफेंस में था, पर बड़ी बेटी ने भी वो डिफेंस ही चुन रहा है लगभग, पर इन्होंने बोला कि मैं अलग फील्ड में जाना चाहती हूँ। अच्छा। तो तो आपके बड़ी बेटी यूपीएससी की तैयारी करे, छोटी बेटी ने कारनामा करके नीट पास करके दिखा दिया। आपके बेटे कितने हैं? बेटे 2 बेटे हैं, जो एक तो स्पेशल चाइल्ड है। अच्छा। और एक छोटा बेटा है जो क्लास 4 में भी स्टडी कर रहा है। क्लास 4 में। हाँ, जी सर, जी सर। बिल्कुल। इनकी मम्मी जी से भी कुछ पढ़ी लिखी हैं या किस सेवा में कार्यरत हैं या घर पे हाउस वाइफ हैं? मम्मी एक्चुअल में हाउस वाइफ भी मानो, पढ़ी लिखी तो है लेकिन इतनी नहीं है। पर लगभग इनका जो श्रेय है ना, हम तो देश सेवा में ड्यूटी में थे, बट इनका जो श्रेय है ना वो मम्मी को जाता है। बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई है ना, वो पूरा ध्यान, वो संस्कार है, सिर्फ मम्मी को गया है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से हम गांव के जो लोग हैं यहाँ पर सम्मानित सरपंच साहब, उप सरपंच साहब या फिर एडवोकेट साहब, LIC के सलाहकार या फिर सम्मानित है, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले आप कुछ क्या कहना चाहते हो? बेटी ने गांव का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, चौमू तहसील का नाम रोशन किया है, तो क्या कहना चाहोगे? दादाजी हो मधु के, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत बढ़िया काम है, मेरी इज्जत बढ़ा दी। पढ़ाई करती थी, आपका कहना भी मानती हाँ, थी? मानती थी साहब। अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगे गांव की बेटी के लिए? हम ये कहना चाहेंगे भाई, इनकी मम्मी पापा ने अच्छे संस्कार दिए जो इस वर्ग पे उधर पहुंच गई बेटी है। नहीं तो बाकी बेटियां बहुत हैं, वो कहाँ तक कहाँ जा रही हैं। बाकी इन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ, इसलिए आज इसी ओहदे में। जी सर, ये बात बहुत बधाई। सर, आप भी अपनी गांव की जो बेटी है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बेटी मधु, इनके पिताजी विनोद जी, दादाजी भगवान जी और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे गांव की बेटी ने एक नाम रोशन किया है और
12वीं के साथ ही नीट क्रैक किया है। ये बड़ी उपलब्धि ये हमारे गांव बागड़ों के पास की पहली बेटी है जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है और डॉक्टरी जैसे पवित्र पेशे में जाने का और उन्होंने पहला कदम बढ़ाया है। मैं तो परमपिता परमेश्वर से कामना करूंगा कि ये पीजी, एमसीएच वगैरह सारी डिग्रियां प्राप्त करके, क्योंकि इनके पास लंबा समय है। बहुत लंबा समय। डॉक्टर के पेशे में सबसे बड़ा यही होता है कि आदमी 4-5 बार नीट की परीक्षा देता है, सही। उसके बाद में पीजी के लिए 1-2 बार वो संघर्ष करता है, फिर एमसीएच के लिए करता है, तो उसको काफ़ी उम्र हो जाती है। हाँ। इस बिटिया के पास सभी डिग्रियां करने के लिए पर्याप्त समय है और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। आप आज भगवान साहब जी के परिवार को ही देख लो, इनके दोनों बच्चे भी सर्विस में हैं, एक रेलवे पुलिस में है, एक एक्स आर्मी है, और इतना एजुकेशन की वजह से परिवार की ये स्थिति है। और आज नई पीढ़ी की बिटिया ने भी करामात करिश्मा करके दिखाया है। गांव की बेटियों को और समाज को पूरे शिक्षा पूरे ये मिली। समाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नशे से नाता तोड़ो, व्यर्थ समय गंवाना छोड़ो और शिक्षा का दामन पकड़ो। बहुत बहुत यही धन्यवाद। मेरा बहुत बहुत आशय है। सारे सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आपको ले चल चाहता हूँ उस शख्सियत से जिसने ये नाम रोशन किया है। बेटियां बहुत हैं, वो खान तक खान जा रही हैं, बाकी इन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ, इसलिए आज परिवार, इस गांव, सबका में नाम रोशन किया। जी सर, ये बात बहुत बहुत बधाई। सर, आप भी अपनी गांव की जो बेटी है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बेटी मधु, इनके पिताजी विनोद जी, दादाजी भगवान जी और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे गांव की बेटी ने एक नाम रोशन किया है और 12वीं के साथ ही नीट क्रैक किया है। ये बड़ी उपलब्धि ये हमारे गांव बागड़ों के पास की पहली बेटी है जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है और डॉक्टरी जैसे पवित्र पेशे में जाने का और उन्होंने पहला कदम बढ़ाया है। मैं तो परमपिता परमेश्वर से कामना करूंगा कि ये पीजी, एमसीएच वगैरह सारी डिग्रियां प्राप्त करके, क्योंकि इनके पास लंबा समय है। बहुत लंबा समय। डॉक्टर के पेशे में सबसे बड़ा यही होता है कि आदमी 4-5 बार नीट की परीक्षा देता है, सही। उसके बाद में पीजी के लिए 1-2 बार वो संघर्ष करता है, फिर एमसीएच के लिए करता है, तो उसको काफ़ी उम्र हो जाती है। हाँ। इस बिटिया के पास सभी डिग्रियां करने के लिए पर्याप्त समय है और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। आप आज भगवान साहब जी के परिवार को ही देख लो, इनके दोनों बच्चे भी सर्विस में हैं, एक रेलवे पुलिस में है, एक एक्स आर्मी है, और इतना एजुकेशन की वजह से परिवार की ये स्थिति है। और आज नई पीढ़ी की बिटिया ने भी करामात करिश्मा करके दिखाया है। गांव की बेटियों को और समाज को पूरे शिक्षा पूरे ये मिली। समाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नशे से नाता तोड़ो, व्यर्थ समय गंवाना छोड़ो और शिक्षा का दामन पकड़ो। बहुत बहुत यही धन्यवाद। मेरा बहुत बहुत आशय है। सारे सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आपको ले चल चाहता हूँ उस शख्सियत से जिसने ये नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ मधु को। और मधु की ये दीदी लग रही है मुझे, भाई क्या नाम है ना? देखो, अच्छा आपका क्या नाम है? पायल। पायल। आप किसकी तैयारी करें? मैं यूपीएससी की तैयारी में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सफलता मिले हम आशा और उम्मीद करते हैं। सबसे पहले तो मधु को बहुत बहुत बधाई। बेटा, आपको ये प्रेरणा सबसे पहले कहाँ से मिली? हाँ हाँ, मम्मी से लेते हैं। मेरे को ये प्रेरणा मिली, मैंने देखा कि यहाँ पे आसपास में बायो तो किसी के पास में नहीं थी गांव में। अच्छा। और फिर मैंने सोचा कि मेरा इंटरेस्ट भी इसी सब्जेक्ट में था, तो मेरे तो यहाँ गांव से पढ़ाई की या कहाँ से? पढ़ाई तो जयपुर से करी है, जयपुर से। लेकिन गांव में किसी के पास नहीं थी, सब बेल्ट के अंदर थे। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि अब डॉक्टर में जाएंगे। तो आपके पापा ने तो देश सेवा की है, आप समाज सेवा करोगे डॉक्टर पेशा लेके, हैं? पूरी कोशिश रहेगी ये मेरी। आगे तक मैं पूरा पढ़ना चाहती हूँ, जितना जहाँ तक अभी यहाँ तक मैंने मेहनत करी है, तो आगे भी मैं पूरी मेहनत करूँगी। और पढ़ाई की रणनीति और चुनौतियाँ और मम्मी का क्या सहयोग रहा, ये भी आप मुझे बताइए थोड़ा सा। परिवार का तो सबसे बड़ा सहयोग रहता ही है। मम्मी ने बहुत हेल्प करी है। रात को मैं जब जगती थी ना, तो उस टाइम पे मम्मी मेरे को बोलती थी कि ज़्यादा लेट तक पढ़ाई करेगी तो तेरा कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, तो तू जितना हो सके उतना पढ़, बाकी दिमाग को रेस्ट में भी रहने दे थोड़ा, ताकि तेरे जो पढ़ा है ना वो दिमाग में रहे, वरना फिर कोई। आपने 12th के साथ ही नीट किया है, बीच में कभी कभी टेस्ट वगैरह रखते हैं तो डीमोटिवेट हुए, तो कोई साहित्य बना आपका? घर पे परिवार से बात करते थे या किस तरह से तनाव दूर करते थे?
सब ये बोलते थे कि ये तो टेस्ट है, मेन एग्ज़ाम थोड़ी है, इनसे धीरे धीरे इम्प्रूव करना सीखोगी तब आगे मेन एग्ज़ाम में सही करोगे ना, तब वो क्लियर होगा। इनसे तो सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, तो तुम्हें आगे वाले के लिए तैयार होना है, ये तो तुम्हें सिर्फ बिल्ड कर रहा है, प्रैक्टिस करवाएंगे तुम्हारी ये। तो अब यहाँ पे छोटी बहनें आपके देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, और समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? पढ़ाई तो सब पढ़ाई से दूर भागते हैं बच्चों में तो पहले ही, लेकिन अब आजकल पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, तो पढ़ाई की फील्ड में उतरना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबको मैं ये बोलूँगी कि बड़े होके पढ़ लिख के कुछ नाम रोशन करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी मम्मी जी मौजूद हैं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम से सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी, बहुत अच्छा नाम है। आपने बेटी को इतना संस्कारवान बनाया और इतना सफलता प्राप्त की, आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से खुशी व्यक्त करोगे? मैं तो यही चाहता हर टाबर मतलब जो आपको सपनों सोचे वो पहली बारी में पूरा हो जाए ना, तो बाद में टेंशन लेवा की इतनी जरूरत कौन पड़े। अच्छा, ये हाँ ठीक है। तो पहली बार हो सकता है संघर्ष हो तो बहुत अच्छा रहता है, संघर्ष से व्यक्ति तरसता है, महान बनता है। आपकी बड़ी बेटी भी तैयारी कर रही है, ये भी आपको सफलता लेके जाएगी और आपको बहुत बहुत खुशियाँ बांटेंगी। अच्छा आरपीएफ में इनके अंकल जी से मुलाकात करते हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मैं वर्तमान में 11 साल से आरपीएफ में नौकरी कर रहा हूँ जी। और आप कैसे खुशी के लिए कहोगे बेटे के लिए? मैं बहुत खुश हूँ और मैं अभी अगली खुशी के लिए मतलब काफ़ी मतलब प्रेरित हूँ कि जो बड़ी वाली बेटी है यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्वालिफाई कर जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा। बाकी मेरा पूरा सहयोग है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाए। उसको जहाँ पे भी जो भी कमी रहती है मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से मतलब पूरी तरह सहयोग करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये भी क्वालिफाई कर जाएगी। साथ में जो मेरा भतीजा है अभी, तो उसने भी अभी क्या है आर्मी अग्निवीर के लिए अभी फिजिकल और एग्ज़ाम दोनों क्वालिफाइड कर लिया है। अभी मैं उससे भी उम्मीद करता हूँ कि शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका भी आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। ये इनके मधु के मामा जी हैं, इनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे, कैसे खुशी व्यक्त करोगे? नमस्कार सर, मैं मुकेश कुमार आईटीबीपी में 11 साल से सेवा दे रहा हूँ। और कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं, तो मधु तो बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थी और इसकी वजह से अन्य बच्चों को भी बहुत सीखने को मिलेगा। मोटिवेट। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सराबी ग्रामवासी मौजूद हैं और ये भी मामा जी हैं, मतलब फोर्स वाली बेल्ट में सारे परिवार वाले हैं, पहली बार डॉक्टरी लाइन में पहुँचे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ मधु को कि आगे जाके और अच्छे फील्ड में कोशिश करे, पढ़ाई वढ़ाई स्ट्रेस फ्री रहे। वैसे मुझे कोई सजेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनके पापा जी मेरे जीजा जी अच्छे एक मोटिवेटर है, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसी। और बस अच्छा पढ़ो, अच्छा करो। बिल्कुल बिल्कुल, फूल वर्षा हो ही रही है। और आप कुछ कहना चाहोगे बेटी के लिए? गांव का नाम रोशन किया। हाँ, दादाजी हैं। मैं हम बेटी के लिए ये कहना चाहेंगे कि पहली बार बागड़ों के पास में कोई नाम रोशन करा है और मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूँगा कि वो आगे पढ़ाई करे और ऐसे ही नाम रोशन करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगातार बधाई चली रही है, आप भी कुछ कहोगे बेटी के लिए? हाँ, बता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर बेटी ने बागड़ों के पास में इतना अच्छा अचीवमेंट किया है, शायद ही कोई करे। हाँ, बेटों से भी बेटियां आगे निकल रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये कहना चाहती। ये घोड़ी इसीलिए सजी हुई है। हाँ, अब आगे लगातार कैमरामैन बना रहिए। उनके आगे का रास्ता जो घर का है वहाँ पर डीजे उपलब्ध है, यहाँ पर गाजे बाजे के साथ आगे की यात्रा शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको आगे।